हेलो एवरीवन। हाइड्रोस्फीयर की लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी 4 मेजर ओशन की डिटेल एक्सप्लेनेशन की। आज की वीडियो होने वाली है हाइड्रोस्फीयर का ही एक पार्ट है ओशन फ्लोर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम पहले जान लेते हैं कि ओशंस कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कोई हमारे पास कॉन्टिनेंट है, एक मिनट यहाँ देखते हैं। जैसे कोई हमारे पास कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट भी क्या है, एक तरीके की लैंड का पार्ट है। तो जब उसमें डिप्रेशंस आते हैं, ये मान लीजिए ये डिप्रेशंस आए, देन जब बारिश होगी या जब भी पानी कहाँ स्टोर होगा, जब भी कहीं पे डिप्रेशंस होंगे तो वहाँ पानी स्टोर हो जाता है। जैसे कहीं छोटी सी लैंड के पार्ट में डिप्रेशंस आते हैं, वो क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आ जाते हैं। जब उनके मूवमेंट होते हैं तो यहाँ क्या है, पानी स्टोर होता है, तो लेक्स फॉर्म हो जाते हैं। ऐसी किसी बिग एरिया में, जैसे बिग पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में जब ऐसे डिप्रेशंस आते हैं तो वो ओशंस का फॉर्मेशन होता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ओशियंस का जो फ्लोर है वो सिमिलर हो, मतलब एक जैसा हो नीचे से। तो आज उन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट हम शेप्स के बारे में, ओशियन की डिफरेंट डिफरेंट डिप्रेशंस के बारे में बात करेंगे और डील करेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल एड्ज, कॉन्टिनेंटल राइज, ट्रेंच, गायोट्स, एबाइसल प्लेन एंड सी माउंट्स की। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए आप कि ये जो छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक है। अब जब इस कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा इंक्लिनेशन मीन्स थोड़ा सा डिप्रेशन आया, मीन्स 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री, तो जब कॉन्टिनेंट के पार्ट में इतना सा डिप्रेशन आता है और जिस जगह पे ओशन हो उस जगह की बात कर रहे हैं हम, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, उस पॉइंट को बोल देते हैं हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, अब देखिए ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहाँ ख़त्म होता है तो वहाँ क्या बना लेता है, ये कॉन्टिनेंटल एड्ज। अब ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, ये जो पॉइंट मैंने दिखाया है ये क्या है, कॉन्टिनेंटल एड्ज। अब इस पॉइंट से क्या होता है कि एक लार्ज डिप्रेशन फॉर्म होता है। ये देखिए, ये जो लाइन है ये लार्ज डिप्रेशन फॉर्म हुआ, मीन्स लगभग 210 डिग्री है, इतना डिप्रेस हुआ ये। तो ये क्या बना लेता है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये ओशन के अंदर की बात हो रही है। ये देखिए, ये जो दिखाया गया है, ये जो ऊपर दिखाया गया है, ये क्या है, हमारा ओशन का लेवल है। ओके, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब देखिए ओशन के अंदर सबसे पहले ये कॉन्टिनेंट है, थोड़ा सा डिप्रेशन आया तो इसने क्या बनाया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनाया। देन फिर आ गया एक पॉइंट कॉन्टिनेंटल एड्ज, फिर वहाँ से एक लार्ज डिप्रेशन आया तो उसको क्या बोल दिया हमने, कॉन्टिनेंटल स्लोप। देन अब देखते हैं, अब जो कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो बेस है, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ से ले जाके यहाँ ख़त्म हुआ। तो अब क्या होता है, हमें थोड़ा सा राइज देखने को मिलता है, एक फ्लैट सरफेस, मतलब हम पूरी तरीके से फ्लैट सरफेस नहीं कह सकते, एक माइनर राइज देखने को मिलता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो इस जगह को हम बोल देते हैं, इस सरफेस को हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। अब देखिए बेसिकली ये राइस क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मिक्सचर है, मीन्स जो भी ओशन का जो वाटर है उसमें जो भी जैसे कि कोई पार्टिकल, ठीक है, या वाटर के साथ जो भी चीज़ें मिक्स होती हैं, ग्रेविटी की वजह से वो चीज़ें यहाँ पर, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर सेटल डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा राइज देखने को मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हमारे पास ट्रेंच। ट्रेंच क्या होता है, एक नैरो स्टीप साइड डिप्रेशन होता है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला सकरा कह सकते हैं हम इसको। ये ओशियन के जो नॉर्मल फ्लोर हो गया, उस नॉर्मल फ्लोर से बहुत ज़्यादा गहराई पर होता है और बिल्कुल से हम लोग नैरो कह सकते हैं इसको। तो ये जो ओशन के फ्लोर के
बहुत नीचे होता है, और यहाँ फिशिंग तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ट्रेंच के बाद अगला आता है हमारे पास। अब देखिए सी माउंट्स हम किसको कहते हैं। अब ये हम देख सकते हैं यहाँ क्या है, ये हमारा बेसिक सी लेवल है। सी लेवल मतलब सी फ्लोर है, ये हमारा बेसिक सी फ्लोर है। कभी कभी क्या हो जाता है कि जो सी का फ्लोर है कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिलता है। ये देखिए ये राइज कितना देखने को मिला है हमें, ये जो बेसिक जो ओशियन का जो ओशन लेवल है, जो वाटर लेवल है, उससे भी ज़्यादा ऊपर हम पहुंच गए। मतलब हम नहीं, ओशियन का जो फ्लोर है उसका लेवल कहाँ से, सी लेवल से ज़्यादा ऊपर चला गया। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सी माउंट्स और सी माउंटेन। मतलब ये जो सी माउंट्स या जो ओशन के जो माउंटेन होते हैं उनको हम ये सी माउंट्स का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, और एक बात और, इनकी जो टिप होती है वो कैसी, फ्लैट नहीं होती है, टिप्ड सरफेस होता है ऊपर से, कोनिकल सरफेस, कोनिकल। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम गायोट्स की। अब बेसिकली गायोट्स क्या होते हैं। अब ये देखिए हमारा नॉर्मल जो ओशन फ्लोर है। अब इस नॉर्मल ओशन फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर जाके, एकदम थोड़ा नहीं बट जैसे हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ ओशन लेवल की बात करें हम, उस लेवल पे ये क्या होते हैं, इनकी ये भी सी माउंट्स जैसे ही होते हैं, बट इनका जो लेवल है वाटर लेवल से नीचे रहता है, और इनका जो टॉप सरफेस है वो कैसा रहता है, फ्लैट रहता है, एकदम फ्लैट। तो इनको हम बोल देते हैं गायोट्स। अब ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एबाइसल प्लेन की। एबाइसल प्लेन क्या, अब देखिए ओशन का ये सरफेस चल रहा है, सॉरी ओशन का ये यहाँ से ले जाके ऐसे ऐसे फ्लोर चल रहा है। तो जहाँ भी प्लेन सरफेस आ जाए तो उसको हम बोल देते हैं क्या, एबाइसल प्लेन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टेक्निकल टर्म्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके डिटेल की। सो फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब देखिए ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसका इंक्लिनेशन कितना होता है, लगभग 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सटेंशन। इसकी जो एक्सटेंशन मतलब नीचे जो ओशियन लेवल में कितना दूर तक ये फैला होता है, कितनी गहराई तक ये फैला होता है। तो यहाँ हमें दिया गया है 100 फैथोम या 180 मीटर। अब ये इसको इन्होंने कैसे मीटर डेप्थ अंदर, ठीक है, तो इसको इन्होंने कैसे दे दिया, क्योंकि 1 फैथोम इज इक्वल टू होता है 1.8 मीटर। ओके, सो कैलकुलेशन से ही ये आया है 180 मीटर डेप्थ। सो नेक्स्ट वन इज इट इज ऑल्सो अ गुड फिशिंग ग्राउंड। अब गुड फिशिंग ग्राउंड इसे क्यों बोला गया है, अब देखिए हमें ये पता है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये जैसे ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट। अब इससे थोड़ा सा ही डिप्रेस होके ये ये हो गया हमारा सी लेवल। इससे थोड़ा सा ही डेप्थ में ये होता है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो अब ये जो होता है, इस पार्ट पे क्या होता है, सनलाइट की रीच बहुत अच्छी होती है। सनलाइट इस पार्ट पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आराम से आ जा सकती है। तो क्या होता है, सनलाइट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो सी बीड्स होती है, सी बीड्स हो गई या फिर जो भी ग्रास हो गई, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी फिशेज ईट करती हैं, या जैसे प्लैंकटॉन्स होते हैं, प्लैंकटॉन्स यहाँ इस एरिया में पाए जाते हैं, जिसको खाने के लिए फिशेज यहाँ आती है। तो ये हो गया ना हमारे लिए गुड फिशिंग ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट कवर्स 7.5% एरिया ऑफ ओशन, मीन्स 7.5% ऑफ ओशंस का एरिया ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कवर करती है। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल एड्ज। अब मैंने बताया था आपको, ये हो गया मेरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देन इस पॉइंट से जहाँ से हाई डिप्रेशन आएगा स्लोप के लिए, तो इस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम, एड्ज बोल देंगे, मीन्स कॉन्टिनेंटल एड्ज। नेक्स्ट बात करते हैं
कॉन्टिनेंटल स्लोप की। कॉन्टिनेंटल स्लोप मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये हो गया हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इस पॉइंट पे आ गया एड्ज और यहाँ से एक डीप डिप्रेशन आया, तो इसको हमने बोल दिया क्या, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, इट एक्सटेंड सीवर्ड्स फ्रॉम एड्ज, मतलब जो एड्ज से ये क्या रहता है, जो एड्ज पॉइंट रहता है उससे एक्सटेंड रहता है सीवार्ड, मतलब सी की तरफ। एंड इसका जो एवरेज स्लोप देखने को मिलता है हमें, मतलब बेसिक रेफरेंस से जब हम इसको मेजर करते हैं तो एवरेज स्लोप देखने को मिलता है करीब करीब 210 डिग्री। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्टिनेंटल राइज की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पूछा जाता है कि ये राइज कैसे जनरेट हो जाता है। तो बात, चलिए हम इसको समझते हैं। इट इज़ द एरिया एट फुट ऑफ स्लोप स्लाइटली राइज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस ट्रांसपोर्ट ओवर द स्लोप। अब देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ हो गया एड्ज, ये आ गया कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब बताया गया है ये जो स्लोप है इसका बेस, अब ये कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो बेस है, अब बेस से क्या होता है, थोड़ा सा राइज देखने को, इतना ज़्यादा भी नहीं जितना मैंने बनाया है, बिल्कुल करीब करीब हल्का सा राइज देखने को मिलता है। अब पूछा जाता है ये राइज किसकी वजह से होता है, तो ये राइज हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, ग्रेविटी अवेलेबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता है, जो भी वाटर में जो भी मिक्सचर होता है, जैसे ऑयल हुआ या कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल्स जो वाटर के साथ मिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रेविटी की वजह से नीचे क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में सेटल डाउन हो जाते हैं। अब ये देखिए हमारे सेटल डाउन हो चुके हैं पार्टिकल्स, तो यहाँ हमें थोड़ा सा माइनर राइज देखने को मिलता है, इसलिए इस सरफेस को हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। अब बात करते हैं इसके एवरेज स्लोप की। इसका जो एवरेज स्लोप बताया गया है क्या है, -0.5 डिग्री, -0.5 डिग्री टू, ये वाला 2 है, -0.5 डिग्री टू 1 डिग्री। अब देखिए ये बोला गया है कि ऑयल डिपॉजिट फाउंड हेयर और अकर हेयर। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ क्योंकि राइस देखने को मिलता है, अब ऑयल के भी कुछ पार्टिकल यहाँ वाटर के साथ रहते होंगे, तो ग्रेविटी की वजह से वो भी यहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, ऑयल डिपॉजिट यहाँ मिल जाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट बात करते हैं एबाइसल प्लेन की। अब बताया गया है कि इट कवर्स अबाउट 75.9% ऑफ ओशन एरिया और अप्रॉक्स 80% ऑफ ओशन एरिया। मीन्स एबाइसल प्लेन एक नॉर्मल प्लेन की तरह है जो मोस्टली ओशन में रहता है। कहीं कहीं हमें ज़्यादा डिप्रेशन, कहीं ज़्यादा डिप्रेशन और कहीं कम देखने को मिलते हैं। इसकी जो एवरेज डेप्थ होती है ये कहाँ पाए जाते हैं, अबाउट 3000 to 6000 मीटर्स पे। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रेंचेस। अब ट्रेंचेस क्या होते हैं, ट्रेंचेस क्या होते हैं बेसिकली हमारे नैरो एंड स्टीप साइड डिप्रेशन। मीन्स जब बेसिक सी लेवल से बहुत ही ज़्यादा पतला एक डिप्रेशन देखने को मिलता है जहाँ बहुत ज़्यादा डार्क होता है, नो फिशिंग अवेलेबल इन दिस एरिया, एंड मतलब टोटली यहाँ जाना भी टफ होता है बिकॉज ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है यहाँ। सो मरियाना ट्रेंच, अब इसका एग्जाम्पल है, मरियाना ट्रेंच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ट्रेंचेस। अब ये मरियाना ट्रेंच क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेंच है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ट्रेंच
और इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में ये मिलता है। और इसकी जो डेप्थ है इट इज़ मोर देन 11 किलोमीटर्स। इसकी जो डेप्थ है 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये बहुत ही ज़्यादा जो नैरो है, ठीक है। और ये करीब करीब कहाँ पड़ता है, फिलीपींस के आसपास पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज गायोट्स। अब देखिए गायोट्स क्या होते हैं। अब जैसे ये हमारा बेसिक फ्लोर है, ओशियन का फ्लोर है। जब ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा, जब ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा और एक माउंटेन ही टाइप का बनाएगा बट विथ फ्लैट सरफेस। जब इसकी जो टॉप होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, गायोट्स। इस पार्ट को क्या बोल देंगे, ये जो भी बना रहा है स्ट्रक्चर, इसको बोल देंगे हम गायोट्स। एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ प्लेट्यू अंडर ओशन, प्लेट्यू की तरह वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सी माउंट्स की। इट इज़ अ राइजन पार्ट ऑफ ओशन फ्लोर विथ 100 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। अब क्या बताया गया है कि जैसे हमारा नॉर्मल फ्लोर है ओशन का, अब जब ये ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जब ये इसका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा कि ये जो बेसिक सी लेवल है, ये मान लीजिए ये सी लेवल है। अब सी लेवल से भी 100 मीटर क्या हो गया, ये 100 मीटर और ऊंचा निकल गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सी माउंट्स और सी माउंटेन्स। अब ये जो सरफेस के ओशन के जो सरफेस से बाहर निकला हुआ पार्ट है, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, आइसलैंड फॉर्म कर लेता है। आप भी समझ गए होंगे कि जब भी जैसे हम कभी ट्रिप्स वगैरह पर जाते हैं तो हमें आइसलैंड वगैरह मिलते हैं, तो ये क्या है, ये क्या कहलाते हैं, सी माउंट्स का पार्ट होते हैं। ओके, सो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए कि ये जो गायोट्स होते हैं और सी माउंट्स होते हैं, ये दोनों क्या हैं, दोनों वॉल्केनिक ओरिजिन के पार्ट होते हैं, वॉल्केनिक ओरिजिन से बने हुए होते हैं। मतलब जब भी कभी पास्ट में वॉल्केनिक एरप्शन हुआ होगा, तो उसमें से जो लावा निकलती है उसके कूल डाउन होने की वजह से इनका गायोट्स का और सी माउंट्स का फॉर्मेशन होता है। So this was all about today. I hope you understand all the things explained by me, and till then, take care. Bye bye. See you in the next video.